नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुत ही जबरदस्त कविता बादल राग को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये सिर्फ बारिश का कोई वर्णन नहीं है। नहीं, ये तो क्रांति का एक ऐसा गीत है जो समाज की परतों को चीरकर उसकी असलियत हमारे सामने रख देता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। इस तस्वीर को देखिए। ये कविता के जो मूल में द्वंद्व है ना, उसको बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है कि क्या ये आसमान में उठता हुआ कोई तूफान है या फिर समाज में उथल-पुथल मचा देने वाली किसी क्रांति की गूंज। देखिए, इस कविता को समझने के लिए सबसे पहले हमें कवि को समझना होगा, एक ऐसे इंसान को जिनकी जिंदगी और उनका काम दोनों ही बड़े शक्तिशाली विरोधाभासों से भरे हुए थे। ये हैं निराला, छायावाद आंदोलन के एक बहुत बड़े स्तंभ। उनका जो व्यक्तित्व था वो भी बिल्कुल उन बादलों की तरह ही था, उतना ही जटिल और उतना ही शक्तिशाली जिनके बारे में उन्होंने लिखा है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उनकी पूरी की पूरी रचनात्मक दुनिया ऐसी ही विरोधी ताकतों पर टिकी थी। आप देखिए, एक तरफ संघर्ष है तो दूसरी तरफ जीवन, क्रांति भी है और निर्माण भी, ओज भी है और माधुर्य भी, आशा के साथ साथ निराशा भी। और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इन सबको अपनी कविता में पिरोया, बिना किसी एक दायरे में बंधे हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी के मुख्य किरदार पर आते हैं, और वो है बादल, जिसे निराला मौसम की कोई आम घटना नहीं बल्कि बदलाव लाने वाले एक एक्टिव एजेंट के तौर पर देखते हैं। निराला के लिए बादल कभी भी सिर्फ एक चीज नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक ही वक्त में सृजन और ध्वंस, मतलब बनाने और मिटाने, दोनों की जबरदस्त ताकत का प्रतीक है। और यहीं पर इसकी दोहरी भूमिका साफ दिखती है। एक तरफ किसान के लिए वो जीवन देने वाली बारिश है, खुशी का पैगाम है, तो दूसरी तरफ जो शोषित मजदूर है उसके लिए ये बादल एक क्रांतिकारी तूफान का संकेत है जो आकर सब कुछ बदल कर रख देगा। कविता की शुरुआत में ही पीढ़ा का एक मंजर हमारे सामने रख दिया जाता है। एक सूखी, जली हुई दुनिया, जैसा कि निराला कहते हैं, जग के दग्ध हृदय पर। मतलब यहां हर कोई बेचैन है, जिंदगी मुरझा चुकी है और एक बदलाव की, एक कैटलिस्ट की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। तो जब बादल आता है तो उसकी गरजती हुई आवाज को कैसे लिया जाता है? जो अमीर हैं, जो शक्तिशाली हैं, उनके लिए ये आवाज सिवाय खौफ के और कुछ नहीं है। और यहां निराला एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अमीरों की जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, जो अट्टालिका हैं, वो कामयाबी की निशानी नहीं है, बल्कि वो डर के किले हैं, आतंक भवन हैं, जो दूसरों के शोषण की नींव पर खड़े किए गए हैं। और जैसे जैसे क्रांति की ये गड़गड़ाहट, ये वज्र हुंकार तेज होती जाती है, अमीर लोग बस कांप सकते हैं, छिप सकते हैं, अपनी दुनिया के तबाह हो जाने से डरते हैं। लेकिन विनाश की ठीक वही आवाज उन लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से सुनाई देती है, जिनके पास अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या कमाल का विरोधाभास है! जहां एक तरफ ताकतवर लोग डरे सहमे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो छोटे हैं, जो महत्वहीन हैं, जिनका प्रतीक ये छोटे छोटे पौधे हैं, वो आने वाले तूफान का जश्न मना रहे हैं, हंस रहे हैं। कविता में किसान की एक ऐसी तस्वीर खींची गई है जो दिल को झकझोर देती है। एक ऐसा किसान जिसका सब कुछ, जिसका पूरा सार इस सिस्टम ने सोख लिया है और वो बस एक ढांचा बनकर रह गया है, हाड़ मात्र ही है आधार। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद यही वो इंसान है जो बदलाव के लिए उस बादल को पुकार रहा है। ये पुकार है शोषितों की। उनकी आंखों में ये कोई विनाशकारी तूफान नहीं है, वो तो एक चैंपियन को देख रहे हैं, एक नायक को जो उन्हें बचाने के लिए आ रहा है। और यहीं पर कविता का जो असली संदेश है वो उभर कर सामने आता है कि क्रांति पुरानी व्यवस्था के लिए भले ही विनाशकारी लगे, लेकिन असल में यही वो ताकत है जो इस जली हुई धरती से सुप्त अंकुर की तरह नए जीवन और नई आशा को जन्म लेने का मौका देती है। तो ये कविता हमें इस शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। बादल एक कुदरती ताकत है जो समाज को रीसेट कर देती है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की हमारी इस दुनिया में वो कौन सी ताकतें हो सकती हैं, वो कौन से विप्लव के बादल हो सकते हैं जो इतने गहरे बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं।